हेलो डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स। ये जो आपका सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है अभी 2023 के लिए, तो ये एक क्वेश्चन ये है, दिस इज 1 मार्क का क्वेश्चन। बट अगर आप किसकी डिटेल्स में जाएंगे तो ये लगभग 2 से 3 मार्क्स का होना चाहिए था अगर इसको फुल सॉल्व करना है। ठीक है, यही क्यों लिया ऑब्जेक्टिव्स में, क्योंकि इसमें मुझे लगा कि आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल ज्यादा यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में एज कंपेयर टू अदर्स। सब में हो रहा है, बट ये किस तरीके से एनालाइज करके आपको बाहर और अंदर क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है और क्यों यूज करना है, वो मैं बताने वाला हूं। और इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसमें कहा क्या है क्वेश्चन में कि ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए, तो रेडियस ए दिया था, कैरीज ए स्टेडी करंट आई। तो स्टेडी करंट आई फ्लो हो रहा है इस वायर में, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, तो ये आई करंट फ्लो हो रहा है। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंस a/2 अबव द सरफेस ऑफ वायर। तो ये सरफेस ऑफ वायर है, इस सरफेस से यहां पर दिस इज एक्चुअली a/2 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, और सरफेस से बिलो, बिलो मीन्स यहां पर इस पॉइंट पर, क्योंकि ये बिलो हो गया सरफेस से, a/2 डिस्टेंस पर क्या होगी, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछा है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्या करें, कॉन्सेप्चुलाइज कर लें क्या इसमें होने वाला है। तो सबसे पहले अगर सोचेंगे कि आई जो करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी कंडक्टर में आई करंट जब फ्लो होता है तो क्या होता है, एक कंसेंट्रिक सर्किल, अगर ऐसे देखें कि अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो एक कंसेंट्रिक सर्किल्स की तरह से मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर के अराउंड जनरेट हो जाती है, आउटसाइड भी और इनसाइड भी, आउटसाइड और इनसाइड। तो पहले तो ये कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब इसके अराउंड भी और इसके इनसाइड भी जनरेट होगी। फिर दूसरा पॉइंट हम सोचेंगे कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। उस तरीके से देखो तो ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, तो सिलेंड्रिकल वायर की अगर सिमेट्री देखेंगे, अगर इस एक्सिस के अराउंड सिमेट्री देखेंगे या इस एक्सिस के अराउंड सिमेट्री देखेंगे, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल है। अगर ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, फिर गॉस लॉ, और वी कैन से नॉट गॉस लॉ बट एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ यूज कर सकते हैं किसके लिए, फॉर मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये सिमेट्री है तो, ठीक है, अगर सिमेट्रिकल है। अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब एम्पियर्स लॉ यूज कर सकते हैं। और एम्पियर्स लॉ क्या होता है कि टोटल इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू dl इक्वल्स टू म्यू नॉट परमेबिलिटी इनटू आई इनक्लोज्ड, ठीक है, आई इनक्लोज्ड मीन्स जितने एरिया में हम बात कर रहे हैं उतने एरिया में टोटल करंट कितना इनक्लोज्ड होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ आई इनक्लोज्ड। ठीक, और dl मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस टोटल लेंथ। तो ये हमारा हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई। तो इस तरीके से हमने इसको एनालाइज कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया कि सिमेट्री है तो हम एम्पियर्स लॉ यूज कर सकते हैं। अब एनालाइज करें तो एनालाइज करने के लिए फिर हमारे पास क्या होगा, एनालाइज करने के लिए हम अब मैग्नेटिक फील्ड इसकी कैलकुलेट करें तो हमें एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा और एक पाथ बनाना पड़ेगा इस एम्पियर्स लॉ को यूज करने के लिए। तो a/2 डिस्टेंस पर मैं एक ये वाला पाथ ले लेता हूं,
इस पाथ का नाम मैंने दे दिया, दिस विल बी द वन पाथ। और a/2 बिलो था, तो यहां पर इस तरीके से, यहां पर इसका मतलब इसकी रेडियस क्या हो गई आपको a/2, तो एक पाथ नंबर 2 ये हो गया। अब आपके पास इजी हो गया, एनालाइज हो गया, कॉन्सेप्टलाइज हो गया, क्या यूज करना है वो भी हमें फाइंड आउट हो गया। अब हम इसको प्रैक्टिकली यूज करें, ठीक है। अब जो है B इंटू DL, ठीक है, इस पाथ 2 के लिए मीन्स B2 अगर मैग्नेटिक फील्ड हम निकालें तो क्या होगा, B2 इंटू लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस DL इक्वल्स टू म्यू नॉट एंड I इनक्लोज्ड, ठीक है, I इनक्लोज्ड। तो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। तो इस पूरे पाथ में हमने ले लिया कि ये जो आई इनक्लोज्ड है उसको हमने आई इनक्लोज्ड ही रहने दिया, ठीक है, इसके लिए हमने आई इनक्लोज्ड ही रहने दिया। अब B2 इंटू DL, अब B2 इंटू DL, DL क्या है हमारा, यहां पर DL है लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस टोटल पाथ। इसका मतलब ये कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ। तो यहां पर उस चीज के लिए मैं B2 इंटू दिस 2 पाई R होना चाहिए रेडियस। तो रेडियस क्या होगी, यहां से यहां तक जो कंडक्टर की थी वो A रेडियस थी, और ऊपर टॉप में जाकर a/2 और ऐड होना है। तो टोटल रेडियस यहां पर क्या होगी, a प्लस a/2, दिस विल बी योर R इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ठीक है। तो यहां से अगर मैं B2 कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या होगा, दैट विल बी म्यू आई इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय दिस 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय दिस 2 एंड दिस 3/2 A। तो 2 से 2 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो यहां से आएगा आपका म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय दिस 3 पाई A, ठीक है। तो ये हमारे लिए B2 हो जाएगा। अब हम बिलो कैलकुलेट करें, तो बिलो कैलकुलेट करने के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं सॉल्व करने के लिए। ये तो हमारा B2 हो गया था। अगर B1 हम ले, B1 मीन्स फॉर दिस इंटरनल पाथ B1, तो B1 इंटू दिस DL लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड डैश। डैश क्यों लिया, क्योंकि इस पूरे टोटल जो कंडक्टर था उसके इनसाइड टोटल करंट आई फ्लो हो रहा था, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि भाई ये टोटल ही हो, क्योंकि हमने पाथ क्या लिया है, पाथ थोड़ा सा छोटा लिया हुआ, मीन्स छोटा मीन्स स्मॉल रेडियस a/2 का हो गया। तो a/2 मीन्स अगर आप ऐसे देखो तो हम यहां पर इस पाथ में एम्पियर्स में क्या करेंगे कि इस a/2 रेडियस का जो सर्कुलर पाथ बन रहा है उसमें कितना टोटल आई इनक्लोज्ड हुआ है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे, दैट आई डैश इनक्लोज्ड कितना है इसमें, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ठीक। अब आई डैश इनक्लोज्ड लेने के लिए तो सबसे पहले यहां पर करें आई डैश इनक्लोज्ड लेना है हमारा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या होगा, पाई a²/4, ठीक है। ये टोटल आई इनक्लोज्ड कितने एरिया में है, पाई a²/4, और इसके रेस्पेक्ट में लेंगे क्योंकि टोटल करंट के ही रेस्पेक्ट में लेना है हमें। तो इनिशियली जो आई इनक्लोज्ड था, इनिशियली वो कितना था, कितने एरिया में था, पाई a²।
था कि नहीं था, ए स्क्वायर ये पूरा यहां से यहां तक जो रेडियस थी। अगर मैं इसको क्या करूं, डिवाइड कर दूं दोनों को दोनों तरफ, तो मेरे पास पाई ए स्क्वायर कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास आई डैश इनक्लोज्ड क्या मिलेगा, दैट विल बी आई इनक्लोज्ड अपॉन 4। मीन्स जो इस पाथ में आई डैश इनक्लोज है वो टोटल जो आई इनक्लोज था, जो ओरिजिनल था, उसका 1/4 हो जाएगा। वो हम यहां पर रख देंगे। तो यहां पर b1 इंटू दिस 2 पाई r क्या है यहां पर a/2 इक्वल्स टू म्यू नॉट, और आई इनक्लोज्ड अभी हमने निकाला है ये दिस आई इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई 4 b1। तो यहां से मैं b1 निकालने वाला हूं। तो b1 क्या होगा मेरे पास, 2 से 2 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई 4 पाई a। तो पाथ, इस पाथ के लिए b1 इतना होगा और b2 हमने उस पाथ के लिए कैलकुलेट कर लिया था। यहां पर थोड़ी सी स्पेस कर लेता हूं रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। तो ये b1 हो गया और हमने b2 क्या निकाला था, b2 हमने निकाला था, कितना निकाला था b2, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड अपॉन 3 पाई। अब सिर्फ रेशियो पूछ रहा था, रेशियो का टर्म क्या होगा। अब हमें कह रहा है कि रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंस a/2 अबव द सरफेस टू इनसाइड, मीन्स आउटसाइड टू इनसाइड रेशियो पूछ रहा है। इसका मतलब b2 अपॉन b1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय दिस 3 पाई a डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय 4 पाई a। दिस विल बी कैंसल्ड आउट और पाई a इज कैंसल्ड आउट, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा। दैट मीन्स b2 अपॉन b1 इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। ठीक, इसका मतलब अब क्या होगा, ये b2 क्या थी आउटसाइड, b1 क्या थी इनसाइड, तो रेशियो क्या है 4:3। सो दिस 4:3 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं क्या बताता चाहता हूं आपको, आप क्या है यहां पर डायरेक्टली एक फार्मूला आप अपने दिमाग में ये रख सकते हो कि जो इनक्लोज्ड होगा कि b2, ठीक है, और आई डैश इनक्लोज्ड के लिए आप अगर नया कुछ आई डैश दूसरे पाथ में निकालना है तो r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं। r मतलब जितनी भी डिस्टेंस पर पूछ रहा है इनसाइड, r मीन्स गिवन रेडियस ऑफ द कंडक्टर एंड द ओरिजिनल टोटल करंट आई इनक्लोज्ड एंड दैट। तो आई डैश इनक्लोज के लिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। सो होप क्लास 10 12th स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 12th बोर्ड। थैंक यू वेरी मच। सपोर्ट करें मेरे चैनल को और लाइक करें।